Hello and good morning to everyone. Today we are going to study chapter number 9, Up You Go, in 5th standard of ENV subject. In the previous part, we have seen that Sangeeta and her team, other team members, they set up a tent and they were sleeping inside the tent in a sleeping bag. Okay. Now we are going to start from here. Okay. The next morning, we woke up and found that it was snowing. Okay. सुबह सुबह जब हम जगे तो बर्फ गिर रही थी. White soft fluffy snowflakes were gently falling. Okay. तो सफ़ेद सफ़ेद रुई के कतरों की तरह की बर्फ़ गिर रही थी. कॉटन कैसा सॉफ्ट होता है, वाइट और सॉफ्ट होता है, वैसे स्नो गिर रहा था. वाओ, इट वॉज सो ब्यूटिफुल. वाह, देखते ही मज़ा आ गया. द प्लांट्स, द ट्रीज, द ग्रास एंड द माउंटेन्स, एवरीथिंग लुक वाइट. पेड़ पौधे, घास, पहाड़, सभी कुछ सफ़ेद दिख रहे थे. टुडे वी वेर टू क्लाइंब हायर टू 2700 मीटर. आज हम बर्फ पर और सफ़र और ऊपर लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था. मतलब दे आर गोइंग टू क्लाइम 2700 मीटर्स टुडे. ओके, दे आर गोइंग टू ट्रैक द माउंटेन. वी वॉक केयरफुली ऑन द स्नो विद द हेल्प ऑफ स्टिक्स. तो ऊपर चढ़ने के लिए हमें छड़ियाँ दी गई थी. ओके, जिससे हम संभाल कर चढ़ सके, स्लिप ना हो जाए. इट वॉज डिफ़िकल्ट बिकॉज वी केप्ट स्लीपिंग. हम छड़ी के सहारे पैर जमा कर बढ़ रहे थे और बार बार पैर फिसल रहे थे. बाय आफ्टरनून वी हैड रीच स्नो कवर्ड माउंटेन्स. ओके, दोपहर होते होते हम बर्फ से ढके पहाड़ों पर थे. We enjoyed throwing snowballs at each other and making a big snowman. Okay. वहाँ हमने snowman बनाया और बर्फ के गोलों से भी खेलने लगे. You can see in the picture, okay, they have made a snowman. This is the snowman made up of snow, and they were playing with the snowman, and also they are throwing snow on ईच अदर एंड दे वेर एन्जॉइंग. एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ के गोले डाल के वो लोग खेल रहे थे और मज़ा ले रहे थे. लास्ट डे एट द कैंप. द डेट इज़ 21st February 1984. They have started the camp on 2nd February 1984 and it is going to complete on 21st February. So the total days of camping will be 20 days. Okay, 21 minus 2, that will be 19, but we are going to count second date and 21st day also, so it will become 20 days. Last day at the camp का आखिरी दिन. We were getting ready for camp fire. camp fire मतलब આપણે જે લાકડા લગાડી તાપણી કરીએ ને, શિયાળામાં બહુ ઠંડી લાગે તો તાપણી કરીએ ઘરની બહાર બેસીને, that is called camp fire. Each group presented a program. We were enjoying telling jokes and laughing, singing and dancing around the campfire. मतलब सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके आए थे. खाने के बाद उनको पता था कि वो जो कैंप फायर है उसके आसपास बैठ के नाच गाना करना है, हंसी मजाक करना है, डांस करना है. ओके, ऐसे ये सब प्रीवियसली सेट था, डिसाइड किया हुआ था कि हम ऐसा बैठ के करेंगे, एंजॉय करेंगे. सुन इट वॉज मिड नाइट. ओके, हंसी मजाक में कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला. ओके, सुन इट वॉज मिड नाइट. ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह गॉट अप एंड कॉल्ड मी. तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया. मुझे मीन्स संगीता को बुलाया. हु वॉज द टीम लीडर. I thought, oh no, what I have done this time. तो संगीता को लगा कि सोचा कि आज आखिरी दिन में कोई गड़बड़
हो गई है क्या, और क्या क्या गलत मैंने कर दिया, वो ऐसा सोचने लगी। तो ये ब्रिगेडियर रात को मुझे बुला रहे हैं। बट व्हेन सर अनाउंस माई नेम फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड, I stood still. He blessed me and the tears of joy rolled down my face. Okay? पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरे नाम की घोषणा की, तो मैं क्या स्तब्ध हो गई। मतलब सी वॉज अबाक, उसको अवाक बोलते हैं, स्तब्ध मतलब स्तब्ध रह गए वो। सी स्टूड स्टिल, स्तब्ध हो गई, अवाक हो गई, उन्हें देखते रह गए। मतलब सी केप्ट ऑन सीइंग, देखते ही रह गई वो। ब्रिगेडियर साहब का आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर था और मेरी आंखों से खुशी के आंसू टपक रहे थे। तो वो संगीता के सर पर ब्रिगेडियर के प्यार भरे हाथ रखा और उसकी आंख में से आंसू निकल आए। रोल्ड डाउन टीयर्स फ्रॉम हर फेस। नाउ डिस्कस। Why do you think a drain was dug around the tent? तो टेंट के आजू बाजू ड्रेन क्यों किया था? मतलब गड्ढा, एक मतलब डग किया था, खाड़ो खोदे तो आजू बाजू। ओके, तो why they have done that? Okay, why they have made a drain? Why do you think a drain was dug around the tent? तो टेंट ने आजू बाजू खाड़ो केम खोदवामां आवे? Why? To prevent insects, scorpions and snake entering into the tent. Moreover, it also prevent blowing away of tent from strong wind. એટલે સ્ટ્રોંગ બહુ ફૂલ સ્પીડમાં પવન આવે તો ટેન્ટ ઉડી ના જાય, એટલા માટે આજુબાજુમાં એને ખાડો કરવો પડે. Now, besides mountaineering, what are other activities that can be called adventurous? Why? Now, what is the meaning of adventurous? एडवेंचरस का मीनिंग क्या है? तो न्यू आइडियाज़ एंड मेथड्स विच इन्वॉल्व्स रिस्क एंड इज़ फुल ऑफ एक्साइटमेंट. ओके, आपकी जो सोच है, नए नए आइडिया है, नए नए मेथड है, ओके, जिसके अंदर रिस्क है, साहस है, जिसके जो काम में साहस है और उसको करने में मज़ा आता है, उसको हम एडवेंचरस बोलते हैं. तो बिसाइड्स माउंटेनिंग, जो आप माउंटेनियरिंग करने जाएंगे, ट्रैकिंग करने कर जाएंगे, तो वो रिस्की काम है लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा, उसको हम एडवेंचरस बोलते हैं. तो माउंटेनियरिंग की तरह, ट्रैकिंग की तरह ऐसे कौन से है एडवेंचर्स है जिसमें आपको मज़ा आता है? तो यू कैन राइट पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग इन माउंटेन्स, स्क्यूबा डाइविंग इन सीज, hot air ballooning. These all are the other activities, okay, which are called adventurous because it contains risk. There is a risk in performing such activities, but at the same time you are also going to enjoy doing that activities. Then imagine and write. You are on a mountain. How do you feel there? Okay, you will feel that. You will feel very very excited, you will be very happy. It feels that you are a dream come true. What can you see? You can see mountains all around you, you can see blue sky around you. When you are at the peak of a mountain, you can see only blue sky around you. Okay? And what do you feel like doing there? You will feel that I am on the top of the world. आपको और कोई दिखाई नहीं देगा, ओके, ब्लू स्काई दिखता है, तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं दुनिया में सबसे ऊपर खड़ा हूँ. आई फील लाइक दैट आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड. नाउ अलोन ऑन द माउंटेन टॉप. नाउ अ 12-year-old कैंप पर आखिरी दिन खत्म हो गया. Alone on the Alone on the mountain top. Okay, जब माउंटेन के जब पीक ऊपर आप अकेले हो तब. A 12-year-old girl living in the mountains was out on a school picnic. पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई थी. She climbed a mountain peak of 4,000 meters with her friends.
वहाँ अपनी सहेलियों के साथ वह खेल खेल में लगभग 400 मीटर ऊंचाई पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई। द गर्ल्स हैड डन दिस फॉर फन एंड एडवेंचरस। वह चढ़ तो गई, लेकिन ये जो पिकनिक पे जो गर्ल्स गई थी वो क्या, उन्होंने मज़ा करने के लिए वो चढ़ रही थी, और वो खेल खेल में 400 मीटर चढ़ गई थी। Soon it was dark and they could not come down. अंधेरा हो गया था और वो वापस उतर नहीं पाई। वो माउंटेन के ऊपर खेल खेल में चढ़ तो गए, लेकिन अंधेरा हो गया और उसी कारण वो नीचे आ नहीं पाई, नीचे उतर नहीं सकी। इट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड स्कैरी। बहुत ठंड लग रही थी और डर भी लग रहा था। दे वेर अलोन विदाउट एनी फूड एंड इट वॉज अ लॉन्ग नाइट। ओके, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और रात भी बहुत लंबी थी। दिस हैपन टू बचेंद्री पाल प्लेड व्हेन शी वॉज अ यंग गर्ल। ऐसा किसके साथ हुआ? ऐसा यह है गढ़वाल के नाकुरे गांव की बचेंद्री पाल, ये उसके साथ ऐसा हुआ था। ओके, दिस हैपन टू बचेंद्री पाल प्लेड व्हेन शी वॉज अ यंग गर्ल। मतलब बचेंद्री पाल जब वो छोटी थी तब वो खेल खेल में 400 मीटर उसके दोस्तों के साथ चढ़ गई थी। बचेंद्री ग्रू अप इन नकुर विलेज इन द Garhwal area of Uttarakhand. Uttarakhand is one of the state of India and it is in the northern direction of India. Its capital is Dehradun. Okay, तो उत्तराखंड स्टेट है, उसके अंदर गढ़वाल नाम का एक एरिया है। वो एरिया में एक विलेज पड़ता है नकुरी, और नकुर विलेज से बड़ी हुई है बचेंद्री पाल, और यू कैन से शी लिव्स इन नकुर विलेज, ओके, ऑफ गढ़वाल एरिया ऑफ उत्तराखंड। When she grew older, मतलब वो जब बड़ी हो गई, she joined नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी। ये भी उत्तराखंड का एक पार्ट है। ओके, उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग मतलब ऐसा एक स्कूल होगा जिसमें इंस्टीट्यूट है, संस्था है, जिसमें माउंटेन को कैसे क्लाइंब करना है वो सिखाया जाता है। तो शी जॉइंड दैट नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग इन उत्तरकाशी। हर गाइड वॉज ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो उनके गाइड कौन थे? जो सिखा रहे थे कि माउंटेन को कैसे क्लाइंब करना, उसका नाम ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह था। बचेंद्री डिड वेरी वेल इन हर ट्रेनिंग। मतलब बचेंद्री ने ट्रेनिंग में बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया। शी स्टार्टेड टू ट्रेन वुमेन इन माउंटेनियरिंग कोर्सेज। मतलब तो उसने भी दूसरी महिलाओं को माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। इन 1984 बचेंद्री वॉज सिलेक्टेड एज अ टीम मेंबर टू क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट। 1984 में बचेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया था। ओके, ऐसे टीम मेंबर। हर किसी को ये चांस नहीं मिलता। फॉर दैट यू हैव टू डू द ट्रेनिंग ऑफ माउंटेनियरिंग। Okay, or if you perform well in the training, then only you can climb Mount Everest. Snowstorm मतलब बर्फ का तूफान। there were seven women in that 18-member team. ओके, जो 18 मेंबर की टीम सिलेक्ट हो गई थी, चुनी गई थी माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के लिए, उसमें से 7 वुमेन थी और बाकी के मैन थे। इन on the night of 15th May, the team was very tired after having reached a height of 7,300 meter. 15 मई की रात को टीम जब लगभग 7,300 मीटर 7,300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी, टायर्ड हो गए थे, थक गए थे। द टीम पुट अप द टेंट्स एंड वेंट टू स्लीप। ओके, तो उन्होंने वहाँ पे एक टेंट सेटअप कर दिया और उसमें सो गए। अराउंड मिड नाइट दे हर्ड अ लाउड साउंड एंड देन अ बैंग। ओके, बिफोर they were fully awake, the tent blew off and something very
heavy heat them. सब तंबू लगाकर सो गए थे। करीब 12:30 बजे रात को धड़ 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 की आवाज़ के साथ हुआ एक जोरदार धमाका। इससे पहले कि वे उठ पाते, टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज़ उनसे जोर से टकराई। कोई भारी चीज़ जोर से उन्हें टकराई। देयर वेर अ टेरिबल स्नो स्टॉर्म। ओके, तो बर्फ़ का तूफान था। बचेंद्री वॉज ऑलमोस्ट बरीड अंडर द स्नो एंड वॉज हर्ट ऑन द हेड। मतलब बचेंद्री जो पाल है, बचेंद्री वो बर्फ़ के अंदर डट गई थी और उसके सर पे चोट भी आई थी। मैनी ऑफ द टीम मेंबर्स वेर ऑल्सो इंजर्ड। मतलब बाकी के टीम मेंबर्स, मतलब टीम में बाकी के मेंबर्स को भी चोट आई थी। द अदर्स यूज्ड स्नो पिक्स एंड एक्सिस टू डिग आउट दोज हु हैड बीन बरीड अंडर द स्नो। जो स्नो के नीचे दब गए थे उन लोगों को बाकी लोगों ने क्या है, स्नो पिक्स लेके और एक्सिस कुहाड़ी लेके स्नो को हटा दिया और उनको बाहर निकाला। The rest of the team members returned to the base camp, but Bachendri Pal went ahead. मतलब ये तूफान का सामना करके वो जो टीम मेंबर्स थे वो डर गए और वो सभी 17 के 17 वापस आ गए, और लेकिन बचेंद्री पाल वापस नहीं आई थी। तो देयर वॉज अनदर टीम मेंबर विथ हर। मतलब 18 थे, 18 में से 16 वापस आ गए और दो वापस नहीं आए थे। क्लाइंबिंग स्लोली बट स्टेडीली टुवर्ड्स द पीक। वो धीरे धीरे माउंट एवरेस्ट की पीक तरफ चढ़ रहे थे। इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock in the afternoon on 23rd May when Bachendri Pal stepped onto the peak of 8,900 meter high Mount Everest, also called Sagarmala in नेपाल। ओके, तो टीम के लोगों ने लेकिन बचेंद्री जैसे जैसे फिर ऊपर की तरफ चढ़ी, तो बचेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,900 मीटर ऊंची चोटी यानी कि पीक माउंट एवरेस्ट, उसको नेपाल में सागरमाला कहा जाए, पर कदम रखा। सो एट व्हाट टाइम बचेंद्री पाल पुट हिज फर्स्ट स्टेप ऑन द पीक ऑफ द माउंट एवरेस्ट। तो 23 मई को 1984 को दोपहर के पास्ट, इट वॉज 7 minutes past 1 o'clock, मतलब 1:07 हुई थी दोपहर को, तब बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट के पीक पर कदम रख दिया था उसको। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता भी बोला जाता है। देयर वॉज अनदर टीम मेंबर विथ हर। मतलब उसके साथ एक और टीम मेंबर था, एक लड़की थी, औरत थी। देयर वॉज नो स्पेस फॉर 2 people टू स्टैंड ऑन द टॉप एट द सेम टाइम। मतलब वो जो चोटी थी माउंट एवरेस्ट की टॉप पीक, उस पर खड़े रहने एक ही आदमी आसानी से खड़ा रह सकता है, 2 आदमी वो पीक के खड़े रह सकते नहीं। चोटी पर दो लोगों को खड़े होने की जगह नहीं थी, 2 लोगों को खड़ा रहने के लिए ऊपर जगह ही नहीं थी वो पीक के ऊपर, और वो दो लोग थे। वन स्लिप एंड दे वुड फॉल स्ट्रेट डाउन thousands of feet below। ओके, पैर फिसलते ही हज़ारों फीट नीचे ही गिर के रुकते। इतना ऊंचा पीक था। अगर आपका पैर फिसल गया तो आप हज़ारों फीट सीधे नीचे जाकर रुकेंगे। Okay. Bachendri and her teammate dug into the snow and pitched their axe firmly in the ice। तो उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुहाड़ी को हुक की तरह गाड़ा और रस्से से अपने आप को उस पर हुक से बांधा। मतलब जो पीक के ऊपर स्नो था उसके अंदर कुहाड़ी लगाई, और वो कुहाड़ी क्या है, हुक की तरह एक्ट करता है, और वो हुक में एक रस्सी बांध दी।
यूजिंग दिस एज अ हुक दे टाइड देमसेल्व्स टू ईट विथ अ रोप। मतलब वो कुहाड़ी जो बर्फ़ में डाली थी उसके ऊपर रोप बांध दिया, और वो एक एक रोप का एक छोर वो कुहाड़ी पे बांध दिया और दूसरा छोर उसकी वेस्ट पे, कमर पे बांध दिया। तो क्या अगर वो फिसल भी गई तो क्या है, वो नीचे नहीं पड़ जाएगी, वो उधर ही रहेगी। ओनली देन टू ऑफ देम कुड स्टैंड देयर। तभी उस चोटी पर दो लोग खड़े हो सकते थे। शी वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड बट फिल्ड विद द वार्मथ ऑफ अचीवमेंट। उसको ठंड बहुत लग रही थी। वो ठंड से काँप रही थी पर खुशी से झूम भी रही थी। उन्होंने वहाँ माथा टेका। शी वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड बट फिल्ड विथ वार्म ऑफ अचीवमेंट। वो खुशी से झूम उठी थी, झूम रही थी। शी बोव्ड हर हेड, बोव्ड हर मेड मीन उसका सिर झुकाया उसने नीचे। उन्होंने वहाँ सिर टेका और झुकाया। तिरंगा पिच द नेशनल फ्लैग एंड टूक फोटोग्राफ्स। मतलब वहाँ जो उसका सर नीचे झुकाया और इंडिया का जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, उसको वो पिक के लगा दिया, पिक के ऊपर लगा दिया, मतलब वो झंडा लहरा दिया चोटी पे। एंड टुक फोटोग्राफ्स, और फिर उसने वहाँ पे फोटोग्राफ लिए। शी स्पेंड 43 मिनट्स ऑन द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और वहाँ पे वो 43 मिनट्स बिताए, ओके, स्पेंड किए। 43 मिनट्स तक माउंट एवरेस्ट की पीक के वो खड़ी रही। Bachendri Pal became the first Indian woman and the fifth woman in the world to reach the peak of Mount Everest. Okay? तो इसके साथ ही बचेंद्री पाल भारत की पहली और संसार मतलब दुनिया की 5वीं ऐसी महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। बचेंद्री पाल was the first woman to climb the Mount Everest and fifth woman in the world. Okay, but she has created a history. Okay. Now you can see here, okay, they are वो इंडिया का झंडा, मतलब ये इंडिया का झंडा लहरा रहे है। मतलब ये बचेंद्री पाल नहीं है, लेकिन ऐसे झंडा लहराया जाता है वो आप जब चोटी पे पहुंचते हो तो। बट दिस इज़ नॉट माउंट एवरेस्ट, बिकॉज ऑन द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट only two people can stand, okay, with when they tie a rope to their waist and to the hook. Now think, why did Bachendri put up the Indian flag on the peak? Okay, तो बचेंद्री पाल ने भारत का झंडा, तिरंगा क्यों गाड़ा और क्यों लहराया? तो टू ऑनर आवर कंट्री, हमारे देश का सम्मान बढ़ाने के लिए, हमारा देश का गर्व बढ़ाने के लिए उसने वो भारत का झंडा वहाँ लहरा दिया। व्हेन हैव यू सीन आवर नेशनल फ्लैग बीइंग होस्टेड? तो आपने भारत का झंडा कब कब लहराते हुए देखा है, फहराते हुए देखा है? होस्टिंग, अपने देश के झंडे के बारे में जानकारी इकट्ठी करो। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। तो यू कैन सी, ओके, एवरी ईयर ऑन रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस डे वी होस्ट आवर फ्लैग। Collect information of our national flag. So how many colors are there in our national flag? There are 3 colors. They are saffron, white and green, and in the middle of white color there is a Ashok Chakra also. Okay. What does the saffron color stand for? The saffron color stands for strength, unity and courage. White color stand for peace and truth. Green color stand for sacrifice, fertility, growth and auspicious of land. And Ashok Chakra stands for progress, should not depend on other. It is the meaning of Ashok Chakra. Now make group of 6 to 8 children, design a flag for your group, explain why you choose that design. Okay, तो आपको सभी
बच्चे को 6 या 8, एक ग्रुप में 6 या 8 बच्चे होने चाहिए, ऐसे ग्रुप बनाने हैं और आप एक फ्लैग को आप डिज़ाइन करना है। तो अगर आपको फ्लैग को डिज़ाइन करना है तो आप क्या क्या चीज़ें आपको आपके दिमाग में रखना है। तो आपको व्हेन यू डिज़ाइन अ फ्लैग इट शुड बी सिंपल, यू हैव टू डिज़ाइन अ सिंपल फ्लैग यूजिंग मीनिंगफुल सिंबल, पैटर्न एंड इमेजेस। मतलब जो भी कलर यूज़ करते हैं आप, पैटर्न यूज़ करते हैं, सिंबल यूज़ करता है, उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए। यूज़ 2 to 3 कलर्स ओनली, आपको बहुत सारे कलर यूज़ नहीं करने हैं, 2 या 3 कलर यूज़ करने हैं और उसके ऊपर कुछ लिखना भी नहीं है। डोंट राइट एनीथिंग ऑन इट, ओके। So these are the things you have to take in your mind and then you have to design a flag. Have you ever seen the flag of any other country? Where? तो क्या तुमने किसी और देश का झंडा देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है? हाँ, ओके। तो you must have seen the flags of other countries in books, okay, in pictures, movies, okay, on internet, newspapers, okay, etc. Okay. Now, okay, here we end our chapter. Now we are going to discuss the worksheet. Okay, we are not going to see fill in the blanks. Okay, we can see for answer in one word. What do we call the people who climb the mountain? जो पहाड़ पर चढ़ते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? माउंटेनियर्स बोलते हैं। Who was the first lady of India to climb the Mount Everest? तो बचेंद्री पाल। Where is Nehru Institute of Mountaineering? उत्तरकाशी, it is in Uttarakhand. Which is the tallest mountain peak in the world? तो Mount Everest. What is the height of Mount Everest? The height of Mount Everest is 8,900 meter. In which country Mount Everest is located? Mount Everest is located in Nepal, and Nepal, capital of Nepal is Kathmandu, and it is in the north direction of India, northeast direction of India. Answer the following questions in one sentence. What is the name of Institute of Mountaineering in उत्तरकाशी? उत्तरकाशी के अंदर जो माउंटेनियरिंग का इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है? तो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. विच आर द वेज ऑफ ओवरकमिंग ह्यूमन लिमिटेशंस? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन लिमिटेशंस? ह्यूमन लिमिटेशंस का मतलब क्या है? ओके, व्हेन वी आर डूइंग सेम वर्क एवरी डे एट द सेम प्लेस देन वी गेट बोर्ड. एक ही काम करते करते एक ही जगह पे हम बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, कंटाड़ा आवेगी. दैट आर कॉल्ड ह्यूमन लिमिटेशंस. तो उसको टू ओवरकम दैट ह्यूमन लिमिटेशन. ओके, तो व्हाट आर द वेज ऑफ ओवरकमिंग ह्यूमन लिमिटेशन? तो उसके what are the ways so that you will become fresh? Okay, your mind will become fresh by doing that things. So adventures and explorations are the ways of human limitation. Just now I told you the meaning of adventures. Okay, new ideas and methods which involves risk and is full of excitement. अगर आप ऐसे एक्टिविटी करेंगे तो आप फ्रेश हो जाएंगे. Okay, और exploration means you have to study or analysis or inspection or survey of a new area or a region. नई जगह को अच्छी तरह से जानना और समझना, उसको हम एक्सप्लोरेशन बोलते हैं. अगर ऐसी जगहों पर हम जाएंगे तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाएगा. ओके, देन
What do mountaineers take for strength? They take vitamin C, iron tablets, and hot chocolate milk. Why do mountaineers take vitamin C, iron tablets, and hot chocolate milk? To get strength and to keep themselves warm. Because when you are climbing a mountain, okay, at that time it is very, very cold. That area is very, very cold. Why do people go for adventures and exploration? Okay, to overcome human limitation. आपको जब कंटाला आ जाता है, बोर हो जाते हैं एक ही काम करते करते, तो आप बोर हो जाते हैं, ओके, तो वो बोरनेस दूर करने के लिए हम एडवेंचरस और एक्सप्लोरेशन पे चले जाते हैं. वाई डू माउंटेनियर्स नीड रेगुलर मेडिकल चेकअप? टू एंश्योर दैट दे आर फिट एंड फिट टू मूव फॉरवर्ड इन देयर जर्नीज. अगर आप माउंटेन ट्रैकिंग करते हो और आप अगर बीच में बीमार पड़ गए तो क्या वहाँ पे थोड़ी हॉस्पिटल या क्लिनिक होता है. इसीलिए हर सुबह ओके आपका मेडिकल चेकअप होता है. अगर आप मेडिकल चेकअप में ठीक नहीं पाए तो आपको वहीं के रोक दिया जाएगा. आपको वो जर्नी आपको आगे ट्रैकिंग नहीं करने दिया जाएगा. इसीलिए मेडिकल चेकअप, रेगुलर मेडिकल चेकअप ज़रूरी है. हाउ डू माउंटेनियर्स कीप देमसेल्व्स वार्म इन देयर बेड्स? ओके, वो जो टेंट लगाते हैं और टेंट के अंदर जब सो जाते हैं तो वो लोग स्लीपिंग बैग यूज़ करते हैं. और वो स्लीपिंग बैग में क्या होता है? सॉफ्ट फीदर्स होता है. क्या होता है? सॉफ्ट फीदर्स. बाय फिलिंग द स्लीपिंग बैग्स विथ सॉफ्ट फीदर्स दे कीप देमसेल्व्स वार्म इन देयर बेड्स. क्योंकि जो फीदर्स है वो गर्म होते हैं. ओके, पीछा. देन snowstorm. What is the definition of snowstorm? It means very heavy snowfall with a strong wind blowing at the same time. That is called snowstorm. बर्फ का तूफान, बर्फीला तूफान. Answer the following question. What problems do mountaineers usually face? Mountaineers usually find it difficult to carry heavy bags on their back. Okay, उनको उनका सामान बैग में लिए चढ़ना पड़ता है, वो डिफ़िकल्ट लगता है. दे फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैचेस विच आर डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब. मतलब वो जो क्लाइंबिंग करते हैं माउंटेन को तो उनको जहाँ पैर रखना है ऐसी जगह ढूंढना है. ओके, तो दे हैव टू डिसाइड वेयर टू पुट देयर लेग टू गेट ग्रिप ड्यूरिंग ट्रैकिंग. उसको हम पैच बोलते हैं. उनको डिसाइड करनी पड़ती है ऐसी जगह कि जहाँ पे वो उनका पैर रखे और वहाँ स्लिप ना हो जाए. ओके, माउंटेन क्लाइंब करते करते उसको हम पैच बोलते हैं. तो दे फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैचेस विच आर डिफ़िकल्ट टू क्लाइंब. दे गेट ब्लिस्टर्स ऑन देयर फीट एंड गेट टायर्ड ट्रैकिंग लॉन्ग पैचेस, और यू कैन से स्टीप माउंटेन्स. दे गेट ब्लिस्टर्स એટલે પગમાં ફોલ્લા પડી જાય. They get blisters on their feet and get tired trekking long patches, or you can write instead of long patches you can write steep mountains. Okay, steep mountains એટલે ઢાળ, એકદમ સીધા ઢાળવાળા પહાડો એને steep mountains કહેવાય. Instead of long patches you can write steep mountains. It is also difficult to find safe places to stop and rest during their climb. ओके, पहाड़ चढ़ते चढ़ते ऐसी चीज़ें जहाँ के वो रुक सके और रुक कर आराम कर सके ऐसी जगह मिलना बहुत मुश्किल है. हाउ डू माउंटेनियर्स क्रॉस अ रिवर इफ़ देयर इज़ नो ब्रिज? ओके, अगर माउंटेनियर्स को माउंटेन चढ़ते चढ़ते बीच में नदी आ गई तो वो कैसे क्रॉस करेंगे अगर उसके ऊपर ब्रिज नहीं है तो? माउंटेनियर्स क्रॉस अ रिवर बाय टाइंग अ थिक रोप अक्रॉस द रिवर. ओके, रिवर के दोनों तरफ एक रस्सी लगा देते हैं. द इंस्ट्रक्टर देन टाइज अ रोप अराउंड इट्स वेट्स एंड पुट अ हुक इन इट. और जो इंस्ट्रक्टर है और जो गाइड है मतलब जो इनका इंस्ट्रक्टर है, लीडर है, वो अपनी कमर में एक रस्सी लगा देता है और देन टाइज अ रोप अराउंड इट वेस्ट, उस कमर पे रस्सी लगा देता है एंड पुट अ हुक इन इट, और उसके अंदर एक हुक लगा देता है. ही और शी देन पुट्स द हुक ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर. और जो हुक लगाया वो जो बड़ी रस्सी रिवर के दोनों ओर लगाई है उसके ऊपर लगा देता है वो हुक. देन
They then get into the river and start walking towards the other bank of river by holding the rope tied across the river. फिर वो जो हुक लगाया है ओके बड़ी रस्सी पे स्ट्रॉन्ग रस्सी पे दोनों ओर से रिवर में वो पकड़ के फिर नदी को चलते चलते उस पार चले जाना है. होल्डिंग द रोप टाइड अक्रॉस द रिवर. ऐसे करके वो नदी क्रॉस कर लेंगे. Which are the things used and needed for climbing mountains? The things that are used and needed for climbing mountains are ice axe, helmet, pegs and pythons. Okay, pegs એટલે કાંસ કહીએ અને pythons એટલે ખૂંટો કહીએ આપણે. Okay, snow goggles, sticks, food packets, water bottle, plastic sheet, torch, diary, etc. are the things which are used and needed for climbing mountains. How is tent tied in a camp? ओके हम जब ट्रैकिंग करते हैं तो हम टेंट को कैसे सेटअप करते हैं, कैसे लगाते हैं. अ टेंट इज टाइड इन अ कैंप विद द हेल्प ऑफ डबल लेयर प्लास्टिक शीट, वन फॉर द टेंट एंड अदर फॉर द ग्राउंड. एक ज़मीन पे प्लास्टिक शीट बिछाना है. दोनों मतलब डबल लेयर की है. जो नीचे बिछाते हैं वो भी डबल लेयर की और जिसका हम रूफ बनाते हैं वो भी डबल लेयर की है. द साइड्स ऑफ द सीट्स आर देन टाइड टू द टेंट पेग्स. जो सीट की जो साइड है 4 कॉर्नर उसको हम कहाँ के वो पैग के साथ लोहे के सरिये के साथ बांध देते हैं. लास्टली अ ड्रेन इज़ मेड अराउंड द टेंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्लाइंग अवे. और आखिरकार हम टेंट के आजू बाजू गड्ढा खोद देते हैं जिसकी वजह से वो टेंट उड़ नहीं जाएगा. स्ट्रॉन्ग विंड आएगा तो टेंट उड़ जाएगा, ब्लो हो जाएगा. इसकी वजह से उसके आसपास क्या है, एक छोटा गड्ढा खोदना है जिसकी वजह से टेंट उड़ नहीं सकता. व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए लीडर इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन? तो जब माउंटेनियरिंग करते हैं ओके तो वो टीम लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लीडर शुड हेल्प अदर्स इन कैरिंग देयर बैग्स एंड क्लाइंबिंग. अगर किसी को चढ़ने में तकलीफ़ होती है या जिसको बैग वो अपनी बैग कैरी नहीं कर सकता तो उसको हेल्प करना है. कीप टू द लास्ट, वो उसको आखिर में रहना है, बाकी सब मेंबर को आगे रखना है. फाइंड द प्लेस टू स्टॉप एंड रेस्ट. ओके, टीम लीडर को ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पे वो रुक कर आराम कर सके अच्छी तरह से. टेक केयर ऑफ अनवेल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. जो बीमार पड़ गए हैं उनका टेक केयर करना है. अरेंजमेंट ऑफ फूड फॉर द ग्रुप. ओके, ग्रुप के मेंबर के लिए फूड का अरेंजमेंट भी करना है. गिव रीजन्स. वाई डू माउंटेनियर्स हैव टू बी करेजियस? हिम्मत वाले क्यों होने चाहिए? बिकॉज क्लाइंबिंग माउंटेन इज़ अ एडवेंचरस. वो बहुत रिस्क का काम है, साहस भरा काम है. एंड द वे टूवर्ड्स द माउंटेन इज़ फुल ऑफ डिफ़िकल्टीज़. तो माउंटेन चढ़ने में बहुत सारी डिफ़िकल्टी का आपको सामना करना पड़ता है. दैट्स वाई ही और शी शुड बी करेजियस. वाई इंस्ट्रक्टर्स हैज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो जो इंस्ट्रक्टर या टीम लीडर है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. क्यों? बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी एंड मिस्टेक्स ऑफ द पीपल हु फॉलो दैम. ओके, मतलब अगर वो कोई गलती करे और वो गलती करे तो उसकी जिम्मेदारी क्या इंस्ट्रक्टर की रहती है. ओके, और उसकी सेफ्टी के भी. सो हियर वी एंड आवर चैप्टर. Okay, I have already attached this worksheet. Okay, I'll also send offline video of this. I will also send the link of this video. Okay, you have to write down this worksheet in good handwriting in your notebook and you have to learn it. Till then, okay, have a nice time. Till then, have a nice time. Goodbye. Have fun. Thank you.